चांद पर टहल रहा था प्रज्ञान रोवर, तभी रास्ते में क्या उसने देख लिया एलियन। काम खत्म करने के बाद कहां जाएंगे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर? क्या चांद पर भारत ने खोज दिया है पानी? प्रज्ञान रोवर कर देगा नासा के सारे दावे गलत। भारत की तरफ से कर ली गई एक और तैयारी, रचने वाला है 14 दिनों के अंदर एक और बड़ा इतिहास। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू जीचल्स। दोस्तों, दुनिया के हजारों करोड़ों रुपए जिस खोज के लिए खर्च कर दिए और फेल हो गए, भारत ने उसे मात्र कुछ 100 करोड़ों में ही खोज कर पूरी दुनिया को अचरज में डाल दिया है। जी हां दोस्तों, हम पानी की बात कर रहे हैं। चांद पर पानी खोजने के लिए नासा ने अब तक अपना पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। लेकिन भारत ने अपने चंद्रयान मिशन के तहत चंद्रमा पर पानी खोजकर नासा को सबसे बड़ा गिफ्ट दिया था। अगर प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा के दक्षिणी सतह पर मिल गया कोई बड़ा खजाना, तो भारत बन जाएगा महाशक्ति, क्योंकि उस खजाने को वापस धरती पर लाने के लिए अभी तक सिर्फ भारत ही सक्षम है। अगर रोवर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मिल जाता है खूब सारा हीरा, सोना, खनिज और पानी, तो फिर अमेरिका और चीन दोनों भारत के कदमों में होंगे और ब्रिटेन अगले 100 सालों के लिए भारत का गुलाम बन जाएगा। दोस्तों, धरती पर पानी की कोई कमी नहीं। काफी लोग पानी को यूं ही बर्बाद करते रहते हैं, लेकिन अगर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर को पानी मिल गया तो आने वाले समय में चांद की जमीन की कीमत में भारी उछाल देखा जाएगा। क्या इन 14 दिनों में ही प्रज्ञान ढूंढ पाएगा चंद्रमा पर पानी और बर्फ का पहाड़? इस तरीके के कई सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं, जिनको हम लोग जानने वाले हैं। दोस्तों, इसरो के चीफ की तरफ से इस समय कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं दिया जा रहा। उनकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक बयान दिया जा रहा है कि हमारे पास समय कम है और हमें चांद से ज्यादा जानकारियां निकालनी है। और इसरो का जो रोवर है वो चांद पर घूमकर सिर्फ और सिर्फ एक चीज की तलाश में भटक रहा है, और वो है पानी। जिस जगह पर भारत ने अपने रोवर को चांद पर उतारा है, उसी जगह पर अनुमान लगाया जा रहा है कि पानी मौजूद हो सकता है। इसको लेकर तो यहां तक बताया जा रहा है कि जिस जगह पर भारत ने अपने लैंडर और रोवर को उतारा है, उसी जगह पर अगर भारत पानी खोज लेता है तो यकीन मानिए चांद पर पानी खोजने वाला भारत पहला देश बन जाएगा, और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भी भारत पहला देश बन चुका है। इस इलाके के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं पहुँचती, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी होने के पूरे आसार मौजूद हैं, और इसरो को इन्हीं 14 दिनों के अंदर यहाँ से पानी निकालना ही है। इसके अलावा न केवल रोवर पानी की तलाश में चांद पर 14 दिनों तक भटकेगा, बल्कि चांद पर मौजूद होने वाली सभी जानकारी इसरो तक पहुंचाएगा, चाहे वो पानी से रिलेटेड हो या फिर कोई खनिज पदार्थ से रिलेटेड हो। दोस्तों, एक सवाल ये भी निकल कर आ रहा है कि क्या जिस डार्क साइट पर चांद के रोवर उतरा है, उस डार्क साइट पर एलियन मौजूद है? क्योंकि अभी तक जितने भी मिशन हुए हैं वो चांद के सामने वाले एरिया पर हुए हैं, और चांद एक अंडाकार आकार का है। यानी हमें जो चांद धरती से दिखता है वो हमें उसका सामने वाला हिस्सा दिखता है, और पीछे के हिस्से के बारे में अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है। वहां पर भारत उतर गया है। सवाल ये निकलता है कि क्या उस जगह पर भारत के प्रज्ञान रोवर को एलियन दिखाई देगा? वैसे 14 दिनों तक भारत का प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर चक्कर लगाएगा और वहां से पानी की खोज और खनिज पदार्थ की खोज करने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि इसी खोज के दौरान इसरो के हाथ में कुछ ऐसा लग जाए जिससे इस बात की पुष्टि हो जाए कि चांद के डार्क साइड में एलियन मौजूद है, या उनके होने का कुछ सबूत मिल सकता है। दोस्तों, भारत के इसरो की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि चांद पर पानी मौजूद है, और इसी की तलाश में इसरो ने अपने रोवर को चांद की सतह पर उतार दिया, और वो पानी की तलाश में लगातार चांद की जमीन पर इधर उधर भटक रहा है। और उम्मीद लगाई जा रही है कि 14 दिनों के भीतर ही भारत को एक ऐसी कामयाबी मिलने वाली है जो कि पूरी दुनिया के लिए एक सपने को सच कर देने जैसा होगा, और चांद पर इंसानी बस्ती बसाने का सपना भारत सच कर सकता है। नासा के संकेत के बाद प्रज्ञान रोवर अगले 14 दिनों में खोज सकता है हाइड्रोजन और बर्फ का पहाड़। दोस्तों, जिस तरीके के सबूत अब तक चांद को लेकर मिले हैं, उसमें यह तो साफ हो गया है कि चांद के डार्क साइड में हाइड्रोजन मौजूद है, और वहां के कुछ गड्ढे तो ऐसे हैं जहां पर कई सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची। इन्हीं गड्ढों के अंदर अनुमान लगाया जा रहा है कि बर्फ मौजूद हो सकती है, क्योंकि यहां पर सूरज की रोशनी ना आने की वजह से यहां का टेम्परेचर -283 डिग्री तक चला जाता है, और इसके कारण इन गड्ढों के अंदर बर्फ मौजूद हो सकती है। दोस्तों, सबसे अहम सवाल आपके मन में भी यही निकल कर आ रहा होगा कि आखिर 14 दिनों तक प्रज्ञान रोवर और लैंडर चांद की सतह पर पानी की खोज करेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर 14 दिनों के बाद प्रज्ञान रोवर के साथ क्या होगा? इसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली है? तो चलिए इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। लैंडर और रोवर के लिए आने वाले 14 दिन बहुत ज्यादा अहम होने वाले हैं,
और रोवर और लैंडर से जो जानकारियां इसरो को मिलेगी वो मात्र 14 दिनों तक ही होगी, क्योंकि 14 दिनों तक ही चांद पर ऐसी स्थिति होगी जिसकी जानकारी इसरो को मिल पाएगी और उसके बाद चांद पर अंधेरा हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पृथ्वी के 14 दिन चांद के एक दिन के बराबर होते हैं। आपको बताते चलें कि विक्रम और रोवर केवल दिन के समय ही काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सोलर लगाया गया है जिसके माध्यम से वो काम करने वाले हैं। इसके अलावा रात होते ही यहाँ पर ठंड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी जिसके चलते हुए ये काम नहीं कर पाएगा। इसको लेकर इसरो की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई। इसरो ने ये बात साफ साफ नहीं कही कि 14 दिनों के बाद जब रात होगी और फिर उसके 14 दिन बाद यानी 28 दिन के बाद जब फिर से चांद पर सूरज दिखाई देगा तो उसके बाद विक्रम और रोवर फिर से काम कर पाएंगे या फिर नहीं। और वापस दूसरे दिन सूरज निकलने पर रोवर और विक्रम सही से काम करते हैं तो ये भारत के लिए किसी बोनस से कम नहीं होगा। इसको लेकर यह सवाल भी निकलकर सामने आता है कि क्या चंद्रयान 3 मिशन वापस पृथ्वी पर लौट कर आएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। चाहे 14 दिनों के बाद विक्रम और रोवर काम करें या फिर काम ना करें, लेकिन ये पृथ्वी पर लौट कर नहीं आने वाले। ये हमेशा के लिए ही चांद की सतह पर रहने वाले हैं। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चांद की इसरो की तरफ से तस्वीर जारी की गई थी, जो कि सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर से ली गई थी। रोवर चांद की संरचना, मिट्टी और चट्टानों की जांच करेगा और यह मिशन भारत के लिए इसलिए भी अहम होने वाला है क्योंकि इससे पहले इस जगह पर किसी दूसरे देश ने कदम नहीं रखा। इसलिए पूरी दुनिया की नजर इस समय भारत के इसरो के ऊपर टिक चुकी है और जो जानकारी भारत का रोवर और विक्रम देने वाले हैं उसके इंतजार में पूरी दुनिया बैठी हुई है कि उन्हें भी कुछ नया चांद के डार्क साइड में जानने को मिलेगा। भारत को हराने के चक्कर में रूस की तरफ से भी अपना लूना 25 लॉन्च किया गया था, परंतु भारत के आगे लूना 25 टिक नहीं सका और भारत के चंद्रयान 3 ने बाजी मार ली। रोवर से मिलने वाली जानकारी इसलिए भी काफी अहम मानी जाती है क्योंकि यह चांद की सतह पर एक जगह टिका नहीं रहेगा, बल्कि यह चांद की सतह पर बढ़ता रहेगा। रोवर और लैंडर 14 दिनों तक इसरो को जानकारी भेजेंगे क्योंकि इनके अंदर जो बैकअप वगैरह लगा हुआ है वो खाली 14 दिनों तक ही काम करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ जानने को मिला होगा और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और ऐसे ही वीडियो हर दिन देख सकते हैं। धन्यवाद।